Hey everyone, welcome in this channel. Today we are reading our chapter number 8. इसके हाफ पार्ट को हम पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे इसके हाफ पार्ट को, साथ में करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी. इस लेसन के अंदर एक दादी माँ है और उनकी एक 12 साल की पोती है जो एक करमवीर नामक पत्रिका छपती है. उस पत्रिका में काशी यात्री नामक एक कहानी आती है जिसका 1 वीक में 1 पार्ट आता है और वो दादी माँ को बहुत अच्छा लगता है. और वो जो पोती है उनकी, वो उन्हें क्या करती है, उसे पढ़कर सुनाती है. लेकिन एक बार ऐसा होता है कि उनकी पोती कहीं शादी में चली जाती है और जब वो वापस आती है तो दादी माँ उसे बताती है कि उसने उसे कितना मिस किया. वो अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मा मर जाती है और मैं पढ़ नहीं पाती हूँ. तो इस तरीके की वो बातें अपनी पोती के साथ कर रही है. अब हम करेंगे इसके हाफ पार्ट को. हाफ पार्ट को पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अगर आप लाइक और डिसलाइक भी करते हैं, इट्स नॉट अ मैटर. अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं सो इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी, और अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो भी ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि हाँ, अगर आपने डिसलाइक किया है मतलब आपको वीडियोज़ पसंद नहीं आई, तो मैं थोड़ी और मेहनत करूँगी. अगर आप लाइक करते हो तो इट मीन्स आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है, सुना है, आपको वो पसंद आया है. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं, आप लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, इट्स नॉट अ मैटर, लेकिन आप कीजिए ज़रूर ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लगती हैं. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकी, वाई माई 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, कि मेरी 62 साल की दादी माँ मुझे बता रही थी, आ 12 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 12 साल की लड़की को, द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, कि अपने जीवन की कहानी के बारे में वो बता रही थी. कब? आधी रात को. मिडल मीन्स होता है मिड, जो बीच का हिस्सा होता है, कि रात्रि का आधा हिस्सा मतलब आधी रात. बट आई न्यू, परंतु मैं जानती हूँ, आई लव्ड हर इमेंसली, कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, कि वहाँ कोई ना कोई कारण तो है. वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, कि वो मेरे से बातें कर रही थी. आई लुकड एट हर फेस, मैंने उनका चेहरा देखा. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फील्ड विथ टीयर्स, वो क्या थी, बहुत दुखी थी और उनका चेहरा, जो उनकी आंखें थी, वो आंसुओं से भरी हुई थी. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो बहुत सुंदर दिखने वाली औरत थी. हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा क्या करती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी. लेकिन आज क्या थी, वो दुखी थी. इवन टूडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, कि आज के जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन थे, जो भाव थे, मैं उनको भूल नहीं सकती. आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं उनकी तरफ झुकी और मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया. अव्वा डोंट क्राई, अव्वा रो नहीं. वट इज़ द मैटर, क्या बात है. कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं किसी तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ. येस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी जो सहायता है उसकी ज़रूरत है. यू नो, तुम जानती हो, व्हेन यू वर अवे, जब तुम दूर थी, मतलब जब तुम शादी में गई हुई थी. करमवीरा केम एज यूजुअल, हमेशा की तरह करमवीरा आई, मतलब जो पत्रिका आती थी. आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन को खोला. आई सा द पिक्चर, मैंने पिक्चर को देखा. दैट ए कंपनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री, जो किसके बारे में थी, काशी यात्री की जो कहानी थी उसके बारे में जो पिक्चर छपी हुई थी, मैंने उनको देखा. बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, परंतु मैं समझ नहीं सकी. एनीथिंग दैट वॉज रिटन, कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, कि जो भी लिखा हुआ था मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं समझ सकी. मैनी टाइम, बहुत बार. आई रब्ड माई हैंड्स, मैंने मेरे हाथों को रगड़ा. ओवर द पेज, उन पेजों के ऊपर. विशिंग, और मेरी इच्छा थी. आई कुड अंडरस्टैंड, कि मैं समझ सकती. वट वॉज रिटन, कि क्या लिखा हुआ था. बट आई न्यू इट, परंतु मैं जानती थी. वाज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं था. इफ ओनली, यदि कोई. आई वॉज एजुकेट इनफ, कि अगर मैं क्या होती, पढ़ी लिखी होती. आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं तुम्हारे लौटने का इतनी बेसब्री से इंतजार करती. आई फेल्ट यू वुड कम
अर्ली एंड रीड फॉर मी। मैंने महसूस किया कि तुम जल्दी आ जाओ और इसको मेरे लिए पढ़ो। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू विलेज। मैंने गांव में भी जाने की सोची। एंड आस्किंग, और पूछने की सोची। क्या कि मैं किताब लेके गांव में जाती और वहां पूछती यू टू रीड फॉर मी, कि इस पुस्तक को कोई मेरे लिए पढ़े। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज। मैं इस गांव में, वो ये कह रही है कि वो जब पत्रिका आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने उसके ऊपर हाथ लगा लगा के देखे और मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे पास जिस गांव में तुम हो वहीं पे मैं आ जाऊं और तुझे ये कहूं कि ये मुझे पढ़ के सुना। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी, मैं गांव में भी, इस गांव में, इन दिस विलेज, जिस गांव में वो रहती थी, वो कह रही है कि मैं इस गांव में भी मैं पूछ सकती थी। बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, परंतु ये करने में मुझे शर्म आ रही थी। एम्बेरेस्ड होता है शर्म आना। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। डिपेंडेंट होता है किसी दूसरे पे आश्रित होना और हेल्पलेस होता है बिना सहायता के। मतलब मैं अपने आप को इतना दूसरों पे आश्रित समझ रही थी, बिना सहायता वाली समझ रही थी। वी आर वेल ऑफ, वेल ऑफ होते हैं बहुत अच्छे, धन वाले, पैसे वाले इंसान होना, कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं। बट वट इज द यूज ऑफ मनी, परंतु इस धन का क्या प्रयोग। वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, कि जब मैं खुद पे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती तो ये पैसा किस काम का। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर, मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या आंसर दूं। अव्वा कंटिन्यूड, जो अव्वा थी वो लगातार बोल रही थी। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया है। आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कि दादी माँ ने कहा कि मैंने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है कि मैं क्या करूँगी, कल से कन्नड़ के जो अल्फ़ाबेट है उनको मैं सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कड़ी मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, कि मैं सरस्वती पूजा से इसको शुरू करूँगी और दशहरा क्या होगा, डेडलाइन की, दशहरे से पहले पहले मुझे सब कुछ सीखना है। दैट डे, उस दिन से, आई शुड बी एबल टू रीड अ नावल ऑन माई ओन, कि उस दिन से नावल को मैं अपने आप पढ़ना शुरू कर दूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं क्या बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट होता है अब किसी दूसरे पे आश्रित ना होके खुद से ही कामों को करना। आई सा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, मैंने उनके चेहरे पे दृढ़ निश्चय देखा। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैंने क्या किया, मैं उन पर हंसी। अव्वा एट दिस एज ऑफ 62, कि अव्वा इस 62 साल की उम्र में, यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, तुम अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके जो सारे बाल हैं वो ग्रे स्लेटी कलर के हो गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों पे झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। यू वियर स्पेकल्स एंड वर्क सो मच इन द किचन, आप चश्मा पहनती हो और किचन में बहुत सारा काम करती हो। आई सेड, मैंने कहा। चाइल्डली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मैंने बचपन की तरह उनका, जो बूढ़ी औरत थी, उनका मजाक उड़ाया। बट सी जस्ट स्माइल, परंतु वो केवल मुस्कुराई। फॉर अ गुड कॉज, कि अगर अच्छे कारण के लिए। इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप दृढ़ निश्चयी हो जाते हो। यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तो तुम क्या करते हो, अपने रास्ते में आने वाली मुसीबत का सामना कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं दूसरों से ज़्यादा मेहनत करूँगी, ज़्यादा मेहनत से मैं काम करूँगी। बट आई विल डू इट, परंतु मैं इसे करूँगी। फॉर लर्निंग, सीखने के लिए। देयर इज नो एज बार, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, अगले दिन से। आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने मेरी ट्यूशन स्टार्ट कर दी। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, अव्वा बहुत ही अद्भुत स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, उनका जो होमवर्क का अमाउंट था, जो संख्या थी, वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, हैरान करने वाली थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड डिसाइड, वो क्या करती थी, लिखती, बार बार रिपीट करती, फिर लिखती उसको और फिर वो उसको मुंह से बार बार बोलती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं केवल उनकी एक टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल, छोटी। डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट, कि तब मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं किसी दिन एक कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और
100 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन उस टाइम मैंने किससे स्टार्टिंग की थी? मेरी दादी माँ से स्टार्टिंग की थी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, हमेशा की तरह दशहरे का त्यौहार आया। सीक्रेटली, रहस्यमय तरीके से, आई ब्रॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नावल बाय दैट टाइम, कि मैंने क्या किया, रहस्यमय तरीके से, मतलब मेरी दादी माँ को बिना बताए मैंने क्या किया, उस टाइम में काशी यात्री की नावल, पहले तो क्या होता था कि पत्रिका में आता था, अब उसकी क्या छप गई थी, एक नावल छप चुकी थी। माई ग्रैंड मदर कोल्ड मी टू पूजा प्लेस, मेरी दादी माँ ने मुझे पूजा वाले स्थान पे बुलाया। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और उन्होंने मुझे एक स्टूल के ऊपर बिठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे एक उपहार दिया, किसका? फ्रॉक दी उन्होंने मुझे। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और तब उन्होंने ऐसा जो कभी नहीं करते ऐसा काम उन्होंने किया। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट, वो झुकी और उन्होंने मेरे पैरों को छुआ। आई वो सरप्राइज, मैं हैरान थी। एंड टेकन अबैक, और पीछे की तरफ हो गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, कि जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों के पाँव नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? पैरों को छूना चाहिए। किसके? गॉड, एल्डर्स एंड टीचर, किसके? भगवान के, हमारे हमसे बड़ों के और अध्यापक के हमें पैरों को छूना चाहिए। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ये किसके लिए होता है? ये रिस्पेक्ट, आदर को शो करता है। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे, ये क्या है? हमारा रिवाज है, परंतु आज के टाइम, आज क्या हुआ? द रिवर्स हैड हैपन, परंतु आज क्या हुई? रिवर्स होता है उल्टा होना, लेकिन आज इससे उल्टा हो गया। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। शी सेड, उसने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, मैं एक अध्यापक के पैर छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मेरी पोती के नहीं। आ टीचर हु टोट मी सो वेल, एक ऐसा टीचर जिसने मुझे पढ़ाया। विद सो मच ऑफ अफेक्शन, अपने पूरे स्नेह के साथ। दैट आई कैन रीड एनी नावल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, कि अब मैं क्या कर सकती हूँ? किसी भी नावल को पूरे आत्मविश्वास के साथ कम समय में पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और अब मैं क्या हूँ? इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज माई ड्यूटी, और अब ये मेरा कर्तव्य है। टू रिस्पेक्ट अ टीचर, की मैं एक अध्यापक का आदर करूँ। इज इट नॉट रिटन इन योर स्क्रिप्चर दैट अ टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और एज, ये किसी भी धर्म में, हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, कि जो अध्यापक होते हैं वो रेस्पेक्ट होते हैं, लेकिन वो एज से नहीं और जेंडर से नहीं। ये नहीं है कि अगर कोई छोटा है तो वो हमें सिखा नहीं सकता, हमें छोटे भी सिखाते हैं और बड़े भी सिखाते हैं, कि किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि जो टीचर होता है वो जेंडर से या एज से माना जाता है। आई डिड रिटर्न नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट, अब मैंने क्या किया? उनको दोबारा, अब पहले मेरी दादी माँ ने मेरे पैर छुए, लेकिन अब मैंने मेरी दादी माँ को नमस्कार किया और उनके पैरों को छुआ। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मेरी पहली स्टूडेंट को मैंने उपहार दिया। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द लिटिल काशी द टाइटल काशी यात्री बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम, फिर उन्होंने क्या किया? उस किताब को जल्दी से खोला, इमीडिएटली होता है जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी से उन्होंने खोला और उसके अंदर जो टाइटल दिया हुआ था काशी यात्री उसको पढ़ा। उसके बाद उन्होंने त्रिवेणी नाम को पढ़ा, जो किसका नाम था? पब्लिशर का नाम था, जो मर चुकी थी लेकिन उनकी किताबों को लोग पढ़ते थे। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, और मैं जानती हूँ कि जो मेरी स्टूडेंट है वो पास हो चुकी है, किसके साथ? विद फ्लाइंग कलर्स, उड़ते हुए रंगों के साथ। ये था आपका लेसन, और इस लेसन की जो ऑथर है वो है सुधा मूर्ति। इसमें जो लड़की है 12 साल की, उसी ने ये स्टोरी लिखी हुई है, उसका नाम है ये सुधा मूर्ति। उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी से रिलेटेड इसको लिखा है। अब हम कर रहे हैं इसकी कंप्रीहेंशन। त्रिवेणी वॉज वेरी पॉपुलर राइटर इन, त्रिवेणी पॉपुलर राइटर थी किस लैंग्वेज की? कन्नड़ लैंग्वेज की। त्रिवेणी स्टोरीज डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स, त्रिवेणी की जो कहानियां होती थी वो किसका कॉम्प्लेक्शन होती थी? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सोशल पर्सन की, जो सामाजिक पर्सन होते थे उनकी मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं होती थी उस पर ये आधारित होती थी। मोस्ट ऑफ द हिंदूज बिलीव,
बहुत सारे लोगों का क्या मानना है कि जो भगवान विश्वेश्वराय है उनकी पूजा करने से क्या मिलता है, पुण्य। द ऑथर ग्रैंड मदर कुड नॉट, ऑथर की ग्रैंड मदर क्या नहीं कर सकती थी, रीड एंड राइट। When the author came back to her village, जब ऑथर अपने गांव में वापस आता है, she saw her grandmother in, उसने अपनी दादी माँ को कैसे देखा, tears, आंसुओं में देखा। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आएगा काशी, प्रोटागोनिस्ट। सेकंड में आएगा दादी माँ की एज 62 ईयर। थर्ड में आएगा जब जो राइटर थी उसने अपनी दादी माँ को क्या किया, नमस्कार किया। और फोर्थ में आएगा फ्लाइंग कलर। नेक्स्ट है आपकी मैचिंग। काशी यात्री क्या है, नावल। करमवीरा कन्नड़ में जो वीकली पत्रिका आती थी वो। करिष्टका कौन थी, उसकी दादी माँ का नाम था। ऑथर ग्रैंड डॉटर। काशी काशी है वाराणसी। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स। फर्स्ट में ट्रू, सेकंड ट्रू। फर्स्ट का मतलब है ग्रैंड मदर ने कभी भी किसी मंदिर में नहीं गई थी, ट्रू। और दूसरे का मतलब है कि ग्रैंड मदर क्या नहीं कर सकती थी, किसी भी चीज़ को जो लिखी हुई चीज़ें उनको समझ नहीं सकती थी, ट्रू। थर्ड है आपका उन्होंने जो कन्नड़ के अल्फ़ाबेट थे उनको सीखने का उन्होंने निर्णय लिया था, ट्रू। नेक्स्ट है ग्रैंड डॉटर वॉज नॉट विलिंग टू टीच, क्या ग्रैंड डॉटर की कोई इच्छा नहीं थी दादी माँ को सिखाने की, फॉल्स, उनकी इच्छा थी और उन्होंने सिखाया भी। नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स, ट्रू। नेक्स्ट आते हैं आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला आपका क्वेश्चन है वाई द ग्रैंड मदर डिपेंड ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू नो द स्टोरी ऑफ काशी यात्री। मैंने यहाँ इसका आंसर लिखा था, आप इसको भी लिख सकते हो बिकॉज शी वॉज इलिटरेट, क्योंकि वो अनपढ़ थी इसीलिए वो उस पुस्तक को नहीं पढ़ सकती थी। और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो द ग्रैंड मदर वॉज डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू नो द स्टोरी ऑफ काशी यात्री बिकॉज शी कुड नॉट रीड एंड राइट, क्योंकि जो यहाँ से लेके और काशी यात्री तक का है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसके आगे बिकॉज से लिखोगे बिकॉज शी कुड नॉट रीड एंड राइट, या फिर आप ये लिख सकते हो बिकॉज शी वॉज इलिटरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई वॉज द ग्रैंड मदर वीपिंग, दादी माँ क्यों रो रही थी, व्हाट डिड शी डिसाइड, और उन्होंने क्या निश्चय किया। द ग्रैंड मदर वॉज वीपिंग, दादी माँ रो रही थी बिकॉज हर ग्रैंड डॉटर हैड वेंट टू विलेज एंड शी वॉज नॉट एबल टू रीड द स्टोरी, कि दादी माँ इसलिए रो रही थी कि उनकी जो पोती थी वो तो गांव चली गई थी और वो खुद कहानी को पढ़ नहीं सकती थी। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसी के साथ, शी डिसाइडेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट, उन्होंने निश्चय किया कि अब वो क्या करेगी, जो कन्नड़ के अल्फाबेट है उनको सीखेगी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट गिफ्ट डिड द ऑथर गिव टू ग्रैंड मदर, जो लेखिका थी उसने अपनी दादी माँ को क्या दिया था। द ऑथर गिव अ नावल, ऑथर ने क्या दिया, उनको एक नावल दी थी, काशी यात्री रिटन बाय त्रिवेणी, जो किसके द्वारा लिखी हुई थी, त्रिवेणी के द्वारा, और उस नावल का नाम क्या था, काशी यात्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सक्सेड इन accomplishing her desire to read, grandmother decided to learn Kannada language, her granddaughter was her teacher, grandmother used to complete her homework amazingly, she would repeat, read, write and recite, in this way grandmother succeeded in accomplish her desire to रीड, कि उसने पूछा दादी माँ ने अपनी पढ़ने की इच्छा कैसे पूरा किया। उन्होंने पहले तो निर्णय लेके मुझे कन्नड़ लैंग्वेज सीखनी है, फिर उन्होंने अपनी पोती से कहा और अपनी पोती को अपना टीचर बनाया, और उनकी पोती जो भी उन्हें सिखाती थी वो क्या करती थी, उसको बार बार रिपीट करती थी, लिखती थी, पढ़ती थी और बार बार बोलती थी। इस तरीके से उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट अनयूजुअल बिहेवियर डिड द ग्रैंड मदर शो टुवर्ड द ऑथर एट द एंड, कि जो दादी माँ थी उसने अनयूजुअल बिहेवियर क्या किया था। ऑन दशहरा फेस्टिवल, दशहरा फेस्टिवल वाले दिन क्या करती है, ग्रैंड मदर कोल्ड हर ग्रैंड डॉटर, दादी माँ अपनी पोती को बुलाती है, पूजा प्लेस कहाँ पर, पूजा के स्थान पे, एंड मेड हर सिट डाउन, और उसे बैठने के लिए कहती है, ऑन अ स्टूल, एक स्टूल के ऊपर। देन सी बेंट डाउन, तब वो झुकती है, एंड टच्ड हर फीट, और उसके पैरों को छूती है। द बिहेवियर ऑफ ग्रैंड मदर वॉज अनयूजुअल, तो दादी माँ का जो व्यवहार था वो अनयूजुअल था, बिकॉज एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगर, कि जो बड़े होते हैं वो छोटे बच्चों के पाँव को नहीं छूते। ये है आपके क्वेश्चन आंसर।
इसके साथ आती है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, मैंने यहाँ पे आपके नंबरिंग डाले हुए हैं। पेट्रियट, अ पर्सन हु ईट टू मच ग्लूटन, अ पर्सन हु बिलीव, ये हैं आपके वन वर्ड, इनको बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये था आपका लेसन। आपको अपना लेसन लर्न करना है और नोटबुक में रिटर्न करना है।